बहुत बहुत नमस्कार करेंगे आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। जी आप, बहुत ही विशेष चर्चा, गौरवमयी चर्चा रहने वाली है। बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि आज दिन ही ऐसा है। आपको बताएंगे आज हाथीदह की माटी ने वो कर दिखाया है जिसकी गूंज पूरे राजस्थान के शिक्षा जगत में सुनाई दे रही है। संकल्प सीनियर सेकेंडरी स्कूल के जाबाजों ने बोर्ड परीक्षाओं में अंकों का ऐसा सैलाब लाया है कि हर कोई हैरान है। चाहे 95.83% के साथ रुपेश टोनी हो, 95.33% के साथ सोनू यादव हो, या आरव हो, कोमल, दिव्या, पिंटू, ऋषिका, अजय और मुस्कान जैसे 90% से ऊपर वाले होनहार बच्चे हो। संकल्प स्कूल ने साबित कर दिया है यहां सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता है बल्कि भविष्य को भी गढ़ा जाता है। आज हमारे साथ एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद है। इस पूरी सफलता के मास्टरमाइंड हम इनको कहेंगे और स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश कुमार यादव जी आज हमारे साथ हैं। मुकेश जी का बहुत बहुत स्वागत करेंगे आज की खास चर्चा में। धन्यवाद यादव जी, आपका हमारे विद्यालय परिवार के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्कार करेंगे मुकेश जी आपको, और बहुत बहुत सबसे पहले हमारी न्यूज़ 21 की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे। एक ऐतिहासिक जीत रच दी आपने और साबित कर दिखाया है कि मेहनत से कुछ भी पाया जाता है। इसके लिए आपको विदेशों में जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी लगन हो, सही दिशा अगर हो, तो गांव के बच्चों ने भी जो इस वक्त कर दिखाया है, आप लोग ने जिस तरीके से नींव गढ़ी है, बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत बधाई आपको जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मुकेश जी, बातों का सिलसिला शुरू करना चाहूंगी। मैं सबसे पहली बात तो यही करूंगी कि जो सफलता की जो झड़ी लगी हुई है, जैसे कि मुकेश जी बात करें, रुपेश की बात करें, बहुत जो बच्चे हैं 95% से अधिक अंक बच्चे ने प्राप्त किया है। सोनू यादव 95%, ऐसे कई सारे बच्चे हैं जिन्होंने इतिहास एक तरह से रच दिया है। तो एक एमडी के तौर पर आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, आपने टॉपर्स की ये लंबी लिस्ट देखी है, तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी जब आपने इतना अच्छा रिजल्ट देखा? तो पहली प्रतिक्रिया क्या थी? आपको उम्मीद थी या कुछ उम्मीद से बेहतर मिला? जी, हम रिजल्ट नहीं, सबसे पहले तो आपको बता दें कि हम रिजल्ट नहीं भविष्य बनाते हैं। बहुत ही अच्छी बात। बड़े अत्यंत हर्ष के साथ हम कहना चाहेंगे कि हमारे विद्यालय संकल्प सीनियर सेकेंडरी स्कूल हाथीदह का परिणाम अभी कल कक्षा 10 का परिणाम अत्यंत शानदार रहा और सभी विद्यार्थियों, अभिभावकों व समस्त अध्यापकों को इस उत्कृष्ट सफलता पर हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देना चाहता हूं मैं सबसे पहले तो। और इसमें उन सबका सहयोग ही अत्यंत परिणामदेही है। और यह सफलता विद्यार्थियों की मेहनत, शिक्षकों का समर्पण और अभिभावकों का सहयोग और उनके विश्वास का परिणाम है। विश्वास का कहीं ना कहीं परिणाम आप दे रहे हैं, पर नींव तो आप ही ने मजबूत की है। जैसे कि मैं फाउंडेशन की मजबूती की चलिए आपसे बात कर लेती हूँ। आप बात कर रहे हैं तो अक्सर लोग ना केवल 10वीं पर ध्यान देते हैं, लेकिन आपके स्कूल में अगर मैं बात करूं ओवरऑल, तो 5वीं और 8वीं के बच्चों ने भी बोर्ड में शानदार नंबर हासिल किए हैं। 12वीं का भी रिजल्ट थोड़े समय में आ जाएगा। तो छोटी कक्षाओं से ही इस विनिंग मास्टरमाइंड और माइंडसेट को आप कैसे तैयार करते हैं? छोटी से शुरुआत आपने की, 5वीं से बात करूं। जी मैम, हम नींव मजबूती से रहते हैं। छोटे बच्चों से हम पूरा ध्यान देते हैं, व्यक्तिगत रूप से बच्चों पर ध्यान देते हैं। हमारे यहाँ नियमित टेस्ट, अनुशासन और हर बच्चे पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिया जाता है। जी जी बिल्कुल मुकेश जी, यही कारण है कहीं ना कहीं सफलता का। जैसे कि ग्रामीण बनाम अब शहरी शिक्षा की मैं बात करूं, जैसे मैंने शुरू में ही बोला, तो हाथीदह जैसे ग्रामीण परिवेश में रहकर भी बिना किसी बड़े शहर के संसाधनों, जैसे कि मैंने शुरू में ये चीज बोली थी, 95% से ऊपर की ये जो आपने झड़ी लगा दी है, तो इस संकल्प के पीछे आपकी विशेष रणनीति क्या रही है? हर किसी की एक स्ट्रेटेजी, जिसको हम रणनीति बोलते सर, होती है। रणनीति मैम, सब कुछ अपने विद्यालय में जो बच्चे हैं उनको सबसे पहले तो हम ये कहते हैं कि आप सबसे पहले अनुशासन बनाना सीखें, और अनुशासन होगा तो पढ़ाई अपने आप हो जाएगी। फिर उसके बाद में इसके पीछे अध्यापकों का जो सहयोग रहता है, उनकी मेहनत है, उनकी लगन है, वो भी रहती है। और उसके साथ साथ जो बच्चों के पेरेंट्स हैं वो हमें ऐसा समझ करके कि ये हमारे बच्चों को बहुत अच्छा अनुशासन सिखाएंगे, संस्कार देंगे और अच्छी पढ़ाई के लिए प्रेरित करेंगे, तो उनका जो विश्वास है वो बड़ा सुदृढ़ है हमारे प्रति, और हम उनकी आशाओं पर हमेशा खरा उतरने के प्रयास करते हैं।
जी बिल्कुल, जैसे कि टीम वर्क की आपने ओवरऑल बात कर दी। आपने माता-पिता यानी अभिभावकों की बात करी, शिक्षकों की बात करी। मैं ये सवाल ही करना चाह रही थी क्योंकि इनका तालमेल होना सर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रिंसिपल अगर मैं बात करूँ शंकर लाल जी हैं, वाइस प्रिंसिपल राजेंद्र जी हैं, इनके साथ मिलकर आपने शिक्षकों की ऐसी कौन-सी टीम तैयार की जो हर साल रिकॉर्ड तोड़ देती है? हर साल सर ये पहली बार नहीं है आपके स्कूल की अगर बात सामने आ रही है। और ऐसे कई सारे जी शिक्षक मैम। जिनका हम नाम नहीं ले पा रहे अभी। हाँ। जी मैम, हमारे जो अध्यापक है, टीम है, वो बड़ी शानदार है और मेरे से ज्यादा वो टीम हमें जी बच्चों को मुकेश जी। रिजल्ट दिखाने के लिए हमें इस प्रकार से मेहनत करनी चाहिए। पूरी बखूबी वो मेरा पूरे कंधे से कंधा मिला करके सहयोग करते हैं। पूरे सहयोग करते हैं। चलिए आखिरी 2 सवाल में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे कि छात्रों के मार्गदर्शन की अब मैं बात करूं, आरव हो गए, कोमल हो गए, दिव्या जैसे बच्चे जो 95% से ऊपर करीब उन्होंने अंक लाए हैं, तो स्कूल में उनकी किस तरह की एक्स्ट्रा क्लास या कोई पर्सनल मेंटोरिंग भी की जा रही थी, कोई व्यवस्था भी की जाती थी, या ये बच्चे जो स्कूल में शिक्षा दी जा रही है उसी के दम पर इतना आगे पहुंचे हैं, या कोई बच्चा किसी चीज में कमजोर है तो उस पर विशेष ध्यान देते हैं आप लोग? पूरा मैं हम पूरी टीम लग करके अपने अपने विषय अनुसार जो भी बच्चा कमजोर रहता है या जी होशियार जी रहता जी है उसको आगे पहुंचाने के लिए साप्ताहिक टेस्ट लेना, जी। मासिक टेस्ट लेना, उनका घर पर जाकर के पेरेंट्स से मिलना, कोई कमजोरी है तो उनपे सुधार करना, फिर उन पूरी तरह से सभी बच्चों पर ध्यान दे करके उनका प्रोग्रेस रिपोर्ट हर महीने का मिला करके रैंक निकाल के मतलब अभिभावकों के पास उनके पास पहुंचाना। जी बच्चों को भी ये लगता है कि अपने माता पिता को भी पता रहेगा, अध्यापक कंटिन्यू उनके लगातार संपर्क में रहते हैं, जिससे बच्चों को भी ऐसा लगता है दोनों तरफ से संपर्क बरकरार रहेगा। चलिए एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी। सबसे पहले तो मुकेश जी आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप मुझे सुन पा रहे हैं? इस वक्त मेरी आवाज आ रही है आपको मुकेश जी? मुकेश जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? एक बार और प्रयास करना चाहूंगी मैं, नेटवर्क की समस्या कई बार ऐसी हो जाती है। मुकेश जी जी क्या आप मैम। मुझे सुन पा रहे हैं? मुकेश जी मेरी आवाज आ रही है? मुकेश जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मुकेश जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मुकेश कुमार यादव जी मैनेजिंग डायरेक्टर आज हमारे साथ जुड़े थे। इनका सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। नेटवर्क की थोड़ी सी खामी की वजह से अभी फिलहाल के लिए मुकेश यादव जी से हमारा संपर्क थोड़े समय के लिए फिलहाल टूट गया है। फिर किसी चर्चा में उनसे हम जल्दी मुलाकात करेंगे। सारे सवालों को उन्होंने जवाब दे दिया और कहीं ना कहीं मेरा आखिरी सवाल ही उनसे ये था कि भविष्य की जो विजन है, कहीं ना कहीं उनकी बातों से जो हमने समझा है, अनुशासन ही उनका जो अगला विजन है वो होने वाला है। आई एम श्योर कि उनसे बातचीत में यही जवाब उनसे सुनने को मिलता। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। तो ये थे मुकेश कुमार यादव जी, जिनका साफ कहना है कि पक्का संकल्प और सही मार्गदर्शन ही सफलता की कुंजी है। रुपेश की बात करें, सोनू और पूरी टीम की ये जो जीत है हाथी दे के हर उस बच्चे के लिए प्रेरणा है जो बड़े सपने देखता है। संकल्प स्कूल की इसी शानदार उपलब्धि पर न्यूज़ 21 की पूरी टीम बहुत बहुत बधाई देती है। एक बार हम आपको बताना चाहेंगे उन शानदार जो बच्चों ने मेहनत की है, बच्चों के नाम और प्रतिशत बताना चाहेंगे। हौसले मिलते हैं। रुपेश सोनी जिन्होंने 95.83% हासिल किया है, सोनू यादव 95.33%, आरव कुमावत 95.17%, कोमल यादव 94.83%, दिव्या यादव 93.33%, पिंटू स्वामी 91.83%, ऋषिका यादव 91.33%, अजय यादव 91.17% और अंत में मुस्कान गुर्जर 90.50%। और ऐसे कई सारे बच्चे हैं जिन्होंने गौरव बढ़ा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आज की खास चर्चा के लिए। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ 21 अभी के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।